व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 9वीं का फिजिक्स, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये चैप्टर का नाम है, 5वां चैप्टर है ये। और इसमें आज हम लोग सीखेंगे कार्य और कार्य के प्रकार। तो भौतिकी में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कार्य क्या होता है। भौतिकी में जो कार्य होता है उसको हम अगर इक्वेशन में व्यक्त करें तो हम लिख सकते हैं W बराबर Fs, मतलब W फॉर वर्क, F फॉर फोर्स और S फॉर डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको हम लैंग्वेज में व्यक्त करें तो हम कह सकते हैं बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। और इसको अगर हम फार्मूला में लिखें तो W बराबर Fs, मतलब कार्य बराबर बल और बल के दिशा में तय की गई दूरी को। अब फिजिक्स में जो कार्य होता है उसका तात्पर्य होता है यांत्रिक कार्य से। अगर कोई आदमी पत्थर तोड़ रहा होता है तो मसल्स के द्वारा काम होता है। घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो घोड़ा गाड़ी पर बल लगाया जाता है। अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर सरक रही है तो या टेबल पर कोई वस्तु को हम सरकाते हैं तो घर्षण बल के विरुद्ध कार्य होता है। तो इसी हिसाब से हम कार्य को समझ सकते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फिजिक्स में कार्य बल के द्वारा होता है, न कि किसी वस्तु के द्वारा। तो ये कंसेप्चुअल चीज़ है, इसको हम समझ लें। और कार्य तभी होता है जब बल लगे और विस्थापन हो। अगर बल लगे और विस्थापन नहीं हो तो भी कार्य नहीं होगा। और मतलब विस्थापन हो और बल नहीं लगे तो भी कार्य नहीं होगा। मतलब विस्थापन भी होना चाहिए और बल भी लगना चाहिए। अगर बल लगे या विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, और विस्थापन होगा लेकिन मतलब बल नहीं लग रहा है तो कार्य नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई वस्तु अपने को विरामावस्था अथवा गति की एक समान अवस्था में अपने आप को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उसको बाहरी बल उसको अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं कर दे। तो कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है और उसी अवस्था में वो अपने आप को कंटिन्यू कर रही है तो हम कह सकते हैं कि बल नहीं लग रहा है उसको अवस्था कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि वो तो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में अपने आप को रखेगी। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कार्य संपादित नहीं हुआ। भले ही मतलब वस्तु में गति में है, वस्तु गतिशील अवस्था में है, विस्थापन हो रहा है, लेकिन कार्य नहीं होगा क्योंकि बल आरोपित नहीं की गई। इसको हम आराम से समझ सकते हैं। इसके अलावा कार्य हमेशा बल के द्वारा होता है, न कि किसी वस्तु के द्वारा। हम कहते हैं कि फलाना आदमी काम किया, तो नहीं, फिजिक्स के भाषा में कार्य किसके द्वारा होता है तो बल के द्वारा कार्य होता है। अब इसके बाद इसको अगर परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं बल और बल के दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। तो ये जो होता है कि whenever a force is applied on the body or on the particle and that very force is liable to produce displacement, then the work will be equal to F into S, W for work, F for force, S मतलब distance covered by the particle or body in the direction of the applied force। अब कोई भी जो भौतिक राशि का हम अध्ययन करते हैं तो हम जानते हैं कि ये मतलब सदिश है या अदिश है। तो ये जो कार्य है वो अदिश राशि है। बहुत रिमार्केबल चीज़ है कि मतलब ये फोर्स भी हमारा क्या है, सदिश राशि है, और विस्थापन भी सदिश राशि है, लेकिन ये जो हमारा कार्य है वो अदिश राशि है। और कार्य उसके बाद हम आते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जेम्स जूल, तो उन्हीं के सम्मान में कार्य का मात्रक जूल को रखा गया है। अब 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। तो आप कहेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, तो फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, और मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन को अगर मीटर में हम गुना करेंगे तो न्यूटन मीटर हो गया। तो 1 जूल जो कार्य होता है और उस 1 जूल कार्य को अगर हम मापें तो 1 जूल कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी से चलाने में किया गया है। तो
सबसे पहले ये इसका परिभाषा हो गया कि बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। W बराबर Fs, अगर इक्वेशन की बात करें तो ये हो गया W बराबर Fs। अब कार्य कौन सी मंद राशि है, तो कार्य हमारा अदिश राशि है, और इसका मात्रक की बात करें तो जूल, और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। तो 1 जूल कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु को बल के दिशा में 1 मीटर की दूरी से चलाने में किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कार्य के प्रकार का। तो कार्य 3 तरह के होते हैं, एक होता है धनात्मक कार्य, दूसरा होता है ऋणात्मक कार्य, और तीसरा होता है शून्य कार्य। तो आइए समझते हैं कि धनात्मक कार्य क्या होता है। अब मान लीजिए कि ऊपर से किसी वस्तु को हम गिरा रहे हैं, 1 मंजिला से 2 मंजिला से किसी गेंद को हम गिराते हैं। तो गेंद को जो गिरा रहे हैं तो गुरुत्व बल के दिशा में, गुरुत्व बल किधर लगता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर, वस्तु भी उसी दिशा में गिर रही है, तो कार्य धनात्मक हो जाएगा। अगर मतलब ये मार्कर है, उसको हम आगे की ओर ठेल रहे हैं, तो जिधर हम इसको मार्कर को ठेल रहे हैं तो मतलब बल आरोपित कर रहे हैं, तो उधर ही अगर मार्कर में विस्थापन उत्पन्न होता है तो हम कह सकते हैं कि कार्य धनात्मक है। मतलब जिधर बल लग रहा है उसी दिशा में कार्य हो रहा है तो कार्य धनात्मक होगा। तो इसको हम W बराबर Fs से लिख सकते हैं। वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो विस्थापन, इसका मतलब विस्थापन गुरुत्व बल की दिशा में हो रहा है तो कार्य हो गया धनात्मक। दूसरा ऋणात्मक कार्य की बात करते हैं तो जब विस्थापन और बल की दिशा के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है, मतलब कि जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में होता है, मतलब बल लग रहा है जिधर, विस्थापन हो रहा है उसके विपरीत दिशा में। जैसे अगर हम किसी वस्तु को उछालते हैं तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य हुआ, गुरुत्व बल नीचे की ओर लग रहा है, वस्तु में विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है, तो ये हो गया हमारा ऋणात्मक कार्य, जिसको हम लिखते हैं W बराबर -Fs से। उसके बाद आते हैं शून्य कार्य। शून्य कार्य क्या होता है कि जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के अविलंब होता